वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहाँ पे सही है? उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना। एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार जी अगर बीमार हैं तो अपना इलाज कर रहे हैं। अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है तो उसकी लड़की के घर जाएं और उस लड़की के जाके पांव पकड़ के माफी मांगे। अरे भाई, जो नीतीश कुमार ने हरकत की उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतनी शर्मनाक हरकत एक राज्य का मुख्यमंत्री एक पर्दा नशी मुस्लिम महिला डॉक्टर को इस तरह से पूरी पब्लिक के बीच में कैमरा के सामने उसके चेहरे से नकाब खींच रहा है। एक सगे बाप को भी अधिकार नहीं है अपनी बेटी के चेहरे से इस तरह से नकाब खींचे। कल को कोई भी आयरा गहरा नत्थू खैरा रास्ते पे जाते हुए हमारी हिजाबी लड़की का चेहरे से नकाब खींचने तो क्या करेंगे आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो? पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना। यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट हो रहा है इस मामले में, तो किस तरह से? किससे? बीजेपी की तरफ से। किससे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला है कि नीतीश कुमार ने कोई भी काम गलत नहीं किया, उन्होंने सब सही किया। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। निश्चित तौर से नीतीश कुमार जी अगर बीमार हैं तो अपना इलाज कर रहे हैं और अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है तो उसकी लड़की के घर जाएं और उस लड़की के जाके पांव पकड़ के माफी मांगे। एक मुख्यमंत्री को ये किसने हक दे दिया कि वो लड़कियों के नकाब को उलट देगा? आपकी क्या मजबूरी थी? आपको सिर्फ उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना था। आपने कैसे जुर्रत की इस बात की कि आपने उस लड़की के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश की और उसकी बेइज्जती की, और यहां तक कि उस लड़की ने बिहार के अंदर नौकरी करने से मना कर दिया। डूब मरना चाहिए इस वाकये के बाद। सिंह नीतीश कुमार के समर्थन में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे लड़कियों को जहन्नुम में चली जाना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाते, आधार ऑथेंटिक? पासपोर्ट के वक्त मजबूरी होती है। क्या यहाँ मजबूरी थी? क्या सर्टिफिकेट सिर्फ चेहरा देखने के बाद दिया जा रहा था? गिरिराज जी, ऐसा लगता है जहन्नुम पहले घूम चुके हैं, इसलिए वो कह रहे हैं किसी की लड़की, किसी की बेटी को ये कहना जो यूनियन मिनिस्टर है कि वो जहन्नुम में चला जाए, इससे ज्यादा जहालत की बात और कुछ नहीं हो सकती। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, पहली बात तो। भारत सबका है, संविधान से चलता है। बात नंबर 2, अमेरिका में, सऊदी में क्या होता है उससे क्या आपने को लेना देना? भारत की बात करो ना, आपका चैनल भारत का है ना।
अपन उस पर बात कर रहे हैं। भारत के अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाज़त देता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको बुर्का पहनना हिजाब पहनना पहन सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया है, डिसेंटिंग जजमेंट है कर्नाटका के इसमें, मुंबई का एक मैटर था उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। फिर भी ये ना जजमेंट को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं, बस ये अपनी डिक्टेटरशिप वाली जो इनकी गंदी मानसिकता है वो लोगों पे थोपना चाहते हैं, वो सरासर गलत है। अरे भाई जो नीतीश कुमार ने हरकत की उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतनी शर्मनाक हरकत, एक राज्य का मुख्यमंत्री एक पर्दा नशी मुस्लिम महिला डॉक्टर को इस तरह से पूरी पब्लिक के बीच में कैमरा के सामने उसके चेहरे से नकाब खींच रहा है। एक सगे बाप को भी अधिकार नहीं है अपनी बेटी के चेहरे से इस तरह से नकाब खींचे। ये जो नकाब हिजाब बुर्खा जो है ना, ये हमारी महिलाओं की मान मर्यादा आन बान इज्जत का प्रतीक है, उनके सर का ताज है। आप उसको इस तरह से बेइज्जत करते हो और आप बात करते हो नारी सम्मान की, आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इस तरह आप बेटी को पढ़ाएंगे। आज हमने पढ़ा है कि जो डॉक्टर नुसरत थी जिस सर्टिफिकेट जो लेटर लेने गई थी, उन्होंने कहा मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं चले जाऊंगी कलकत्ता में, मुझे नहीं रहना बिहार में। तो क्या आप 10,000 रुपया जो अकाउंट में डाल रहे थे इसीलिए डाल रहे थे क्या? जिस राज्य के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है, एक मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करता है, वहाँ क्या सुरक्षा मिलेगी हमारी बच्चियों को? कल को कोई भी आयरा गहरा नत्थू खैरा रास्ते पे जाते हुए हमारी हिजाबी लड़की का चेहरे से नकाब खींच लेगा तो क्या करेंगे आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो? तो हमने कहा है नीतीश कुमार को पूरे देश की महिलाओं के साथ माफ़ी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल अपोलॉजी। ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की घटना है, धारा लगती है इसमें BNS के जरिए से। और दूसरा उनका और एक आदमी बड़ा निकला। इनकी मानसिकता देखो, इतने घटिया मानसिकता के लोग वहाँ पर मौजूद है। जो संजय निषाद मंत्री यूपी में, उन्होंने क्या कहा, नकाब ही खींचा ना, यहाँ वहाँ उंगली लगाते तो क्या हो जाता? आप अपनी बेटी को भी ऐसा ही बोलते हो क्या? हाँ, बेशरम आदमी, तुमको शर्म नहीं आई इस तरह की घटिया बात करने के लिए? आप इस तरह की घटिया बात करोगे, अब नारी का ही अपमान करोगे इस तरह से। हमारे भारतीय है ना वो भी, क्यों अपमान करते हो और क्यों आपको शर्मिंदगी नहीं? और क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनके ऊपर? मैं तो चाहूंगा कि देश की हर महिला इस घटिया मानसिकता वालों की निंदा करे, कंडेम करे, इनको सबके बीच में लाके माफी मांगना चाहिए। वरना किस दिशा में ले जा, मतलब ये तो सब जुमला ही हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सम्मान। इस तरह से नारी का अपमान करा जाता है, शर्मनाक लोग। और ये मंत्री बनते हैं, ये इनको मंत्री पद नहीं, इनको तो कुछ नहीं बनाना चाहिए, निकालना चाहिए लात मार के इनको मंत्री पद से भी। इस तरह के घटिया अल्फाज को इस्तेमाल करता है क्या नारी के सामने? मुझे लगता है अपने घर में भी अपनी माँ बहनों के सामने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते होंगे, इसी तरह की हरकत करते होंगे जो यहाँ के पब्लिक के सामने दर्शाते हैं।